This video we are going to discuss about the question number 4 of this exercise. So सबसे पहले हमें सवाल को अच्छे तरीके से समझना है। हमारे पास एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की कॉर्ड है और सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर, जो सेंटर में जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री का है। राइट एंगल मीन्स दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ओके, फाइंड द एरिया कॉरस्पॉन्डिंग टू। एक तो आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। पहली बात, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट नंबर 1 एंड मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, और इसमें पाई की जगह आपको 3.14 इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि कॉर्ड क्या होगा, रेडियस क्या होगा, राइट एंगल क्या होगा और माइनर सेगमेंट क्या होगा, मेजर सेक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है, हम सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और ये रहा सबसे पहले सेंटर, और इस सेंटर के किनारे हम एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका सर्कल जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये सर्कल है जिसकी रेडियस जो दी हुई है, इट्स द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज इस सर्कल की जो रेडियस है वो ये रही 10 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। राइट, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। नाउ ये रेडियस वाला पार्ट हो गया, ये 10 सेंटीमीटर, सेंटर इसका O हो गया और इसका एक एंड A हो गया और एक एंड हो गया B। सो ये वाला जो पार्ट होगा, अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्या होगा। दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो सबसे पहले मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हम इस पार्ट को, इस पोर्शन को कलर कर देते हैं। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट हुआ, ये पार्ट जो हुआ इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। Okay, so this part is minor sector. This part is minor sector. So this is a minor sector. Now the remaining part is the major sector. अब आपका ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। अब हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हम इस सवाल को निकालेंगे कैसे। तो सवाल को ऐसे निकालेंगे, हम सारे पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर के बीच में से यदि हम इस पार्ट को निकाल लेते हैं, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री आपको दिया हुआ है, और इसका जो एरिया आएगा, ये आएगा आपके पास, जैसे A1 हम इसको लिखते हैं तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया, और उसमें से इतना पार्ट आप काट देंगे। ये देखिए 90 डिग्री बाई 360 डिग्री, ये वैसे आ जाएगा। और जो इस पार्ट का एरिया है, ये आ जाएगा पूरे सर्कल के एरिया में से, इसको हम A2 कहते हैं। पूरे सर्कल के एरिया में से ये पाई आर स्क्वायर है, उसमें से आप पाई आर स्क्वायर इंटू 90 डिग्री बाई 360 डिग्री, इसको आप घटा देंगे तो ये एरिया आ जाएगा आपका मेजर सेक्टर का और ये माइनर सेक्टर का। सो इस तरीके से हम इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉर्ड सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो पहले हम यहाँ फोकस करेंगे, उसके बाद हम सेगमेंट के एरिया की बात करेंगे। सो अब हम सवाल की ओर चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले रहेगा सॉल्यूशन, हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज। सवाल को अपने बड़े ध्यान से समझना है और ये सवाल बहुत आसान रहेगा। इन द सर्कल, इन द सर्कल, कौन सा सर्कल? इन द सर्कल C, जिसका सेंटर O है और रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ओके, सो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा? सबसे पहले हम कहेंगे एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल A जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। ओके, so we can calculate it by using the values here। पाई का आपने जो है 3.14 इस्तेमाल करना है।
ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे सर्कल का एरिया आ जाएगा। ओके, उसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर ओ पी बी, ये वाला जो पॉइंट है इसको आप पी कह लेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी इज इक्वल टू, ये देखिए पाई आर स्क्वायर जो है वो पूरे सर्कल का एरिया है, और थीटा बाई 360 डिग्री, ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ हम लिखते हैं दिस इज पाई आर स्क्वायर इंटू 90, एंगल इज 90 डिग्री बाई 360 डिग्री। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमसे माइनर सेक्टर का एरिया उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमसे पूछा है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, दिस इज व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम अस, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या होगा, पूरा एरिया जो है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसके बीच में से आप इस कलर्ड पोर्शन को घटा देंगे, तो कलर्ड पोर्शन है पाई आर स्क्वायर इंटू, यहाँ से आपके पास आ जाएंगे 1/4, इट इज बाय इंटू 1/4। सो यू आर लेफ्ट विथ पाई आर स्क्वायर, आप कॉमन निकाल लीजिए, आपके पास अंदर बचेगा 1 माइनस 1/4, ये आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर, इसमें एलसीएम आ जाएगा 4, दिस इज 4 माइनस 1 3, सो दिस इज इक्वल टू 3/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह आप लिख देंगे 3.14, ये आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, और जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर, इज 10 इंटू 10। सो यदि हम इसको सॉल्व करें तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। सो फ्रॉम दिस वे यू कैन सॉल्व दिस एंड दिस इज कम आउट टू बी, ये आंसर आपके पास आ जाएगा 235। इसको आप कर सकते हैं, दिस इज 235.5, दिस इज 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम अगले पार्ट की ओर चलने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर आ चुका है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट। ये आपसे पूछा एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। अब हम माइनर सेगमेंट की, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट की बात करते हैं। तो आप देखिए जरा सवाल की ओर ध्यान से, ये जो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट हम लिख देते हैं सबसे पहले, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जो छोटे सेगमेंट का एरिया क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो आपको कलर्ड पोर्शन दिख रहा है, उसमें से आप क्या करेंगे माइनस। अब सेगमेंट कैसे बनेगा, हम आप जरा यहाँ देखें, ये देखिए ए को बी से मिला दीजिए, दिस इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इसको मिला दिया आपने, और इसको आप कलर कर दीजिए, जो आपको आप पोर्शन चाहिए उसको हम कलर कर देते हैं। ये देखिए अब आपको ए पी बी का एरिया चाहिए, ये है माइनर सेगमेंट, इसको हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ आ जाएगा माइनर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, area of triangle OAB, OAB, right? So area of the minor sector, that is what we have calculated, वो हमने कैलकुलेट किया है, वो है पाई आर स्क्वायर बाई 4। सो
अब हम पार्ट्स में करते हैं। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब हमारे पास आएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब इसकी ज़रूरत पड़ गई, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 4 from equation 2. So this is 3.14 cross 10 cross 10 cross 1 by 4. From equation 2 you can do it. So ये आ जाएगा 5 और यहाँ से भी 5. So this is equal to 78.5 centimeter square. 78.5 centimeter square. So now area of the triangle, this is equation number 4. Area of triangle, it's right angle triangle. Triangle OAB, where angle at O is 90 degree. So this is equal to 1 by 2 into OA into OB. This is equal to 1 by 2 into OA is 10 centimeter and OB is also 10 centimeter. So this is equal to 50 centimeter square. This is equation number 4. So now from equation 3, 4 and 5, from equation 3, equation 4 and equation 5, we have area of the minor segment, area of minor segment is equal to area of the minor sector, that is 78.5, minus area of this triangle, this is 50 centimeters square, this is equal to 28.5 centimeters square. That is what is asked from us. So this is the answer of the question. 5 is, so this is question number 5. We'll try to understand the question first. हम सबसे पहले सवाल को समझने की कोशिश करेंगे. This is a circle of radius 21 centimeter. You have the circle of radius 21 centimeter and it subtends an angle of 60 degree at the center. So the angle is 60 degree at the center. So now find the length of the arc. So first part of this question is to find the length of the arc, and the second part of the question is area of the sector formed by the arc, and the third is the area of the segment formed by the corresponding arc, so chord. So initially I would like to draw the circle, corresponding circle according to this question. This is the center of the circle, and this is the circle, and the radius of the circle is just 21 centimeter. Now what is asked from us is more important. So it is asked from us, that's fine, that this is it is O is the center of the circle, and now this radius OA or OB, both of these are equal, and this is 21 centimeter, and this is also 21 centimeter. So you are asked to find the length of this arc AB. AAB. We are required to find the length of the arc APB. So the total length is the circumference of the circle, right? So we'll try to solve the first part of the question. This angle is 60 degree. This is given to us. This angle is 60 degree. So now the solution of the problem is, see here, the solution is in a circle C having the center at O and radius is 21 centimeter.
So here I can write now this radius, that is OA is equal to OB, and both are 21 centimeter. Now length of the arc, this is length of the arc. Now see, the idea is 2 pi r is the total length of the total circumference of the circle. अब आप इसको यहाँ से ऐसे काट दें, theta by 360 degree. This is the way to cut it down to APB. So this is 2 into, this is 22 by 7, radius is 21, angle is 60 degree divided by 360 degree. Okay, so this is 6, this is 3, this is 2. Now this is 22 centimeter. Okay, this is the first part of the problem. Now we'll enter into the second part of the problem. This part 2 is area of the sector formed by the arc. Area of the sector, area of the sector formed by the arc, formed by arc. अब आप यहाँ देखिए कि जो एरिया है वो कौन सा है. मैं इसको शेड करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए. सो आई विल ट्राई टू चूज दिस कलर. ओके, सी हियर. So this is the area of the sector I'm talking about. It's a minor sector. Okay, so this is equal to the area of the circle is pi r square, cut it short by 60 degree. This is 360 degrees, theta upon 360 degree. So in place of pi you can write is 22 by 7, r is 21 cross 21, theta is this once again 60 degree divided by 360 degree. So it is 1 by 6, it is 3, this is 2, this is 11. You are left with 11 cross 21, and this is equal to 231 centimeters square. So this is the second information required for us. It is the second part of the answer. So now we'll shift our discussions to the third part of the question, that is you are asked to find the area of the segment formed by the corresponding chord. So सबसे पहले हमें देखना है कि क्या चीज़ हमसे पूछी हुई है. उस सेगमेंट को हम यहाँ लोकेट करने की कोशिश करते हैं. आप ये देखिए, ए और बी को आप मिला दीजिए, कनेक्ट ए विद बी. इस पोर्शन को मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमसे पूछा क्या है. दिस पार्ट इज व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम यू. सो द एरिया ऑफ द सेगमेंट. सो यदि अकेला सेगमेंट लिखा है इसका मतलब ऑलरेडी माइनर सेगमेंट ही होगा. ओके, यदि मेजर सेगमेंट का पूछा होगा तो उनको स्पेशली लिखना पड़ेगा मेजर. सो द एरिया ऑफ द सेगमेंट, this is the third part of the question, is area of segment. Area of segment is equal to, ये निकलेगा कैसे, area of the sector, area of the sector minus area of triangle OAB. OAB, right? So the area of the sector is 231 centimeters square. There is no problem at all. Now we have to find the area of this part only. So you know this is an isosceles triangle. So this angle is theta, and this angle is theta. So I would like to write this is some theta, and this will also be theta. So
in triangle OAB, angle at A, OA is equal to OB, both are same, is 21 centimeter. So angle at A is equal to angle at B, both are equal to theta. So I can write in triangle angle at A plus angle at O and angle at B. The sum of three angles is equal to 180 degree. So you can write over here, this is theta plus angle at O is 60 degree plus this theta is 180 degree. This is 2 theta is equal to 180 degree minus 60 degree is 120 degree, and then you can write theta is equal to 60 degree. This means that the angle at A and angle at B are 60 degree. This means that triangle OAB is equilateral triangle. This is equilateral triangle. So the area of this equilateral triangle is, area of this equilateral triangle is under root 3 by 4 into square of the side. So you can write it down like this. This is under root 3 by 4 into side का square आ जाएगा 21 square, right? So this is equal to, this area is equal to 441 times under root 3 by 4 centimeters square. So now the area of the segment formed by corresponding chord is area of segment formed by chord is, क्या हो जाएगा, area of the sector, that is what we have calculated, 231. This is 231. इस यहाँ से देखिए minus of 441 into under root 3 by 4 centimeters square. Okay, so this is the final answer of the question. Solve this question is a question number 6. So first we'll try to understand the question well. A chord of circle of radius is 15 centimeter. एक सर्कल जिसकी जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है. इस तरीके से हम इसको बनाएंगे. ये आपके पास आ गया रेडियस and this is the another point. So this is the center O of the circle, this A, and this point is B. So the chord of this is AB. So I'll try to connect this. This is the chord AB I'm talking about. Say chord of a circle of radius 15 centimeters. So this is 15 centimeter. This side is also 15 centimeter, and this angle is 60 degree. This angle is 60 degree, and the area corresponding to the minor and the major segments. So we have to find the area of this segment. So I would like to color it to understand you in a better way. इसको हम कलर कर देते हैं. सबसे पहले ये जो आपके पास होगा ये होगा माइनर सेगमेंट, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो होगा मेजर सेगमेंट. तो अब हम इसको सॉल्व करने का प्रोसेस जो अभी शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन.
ये देखिए, ये रहा आपके पास सॉल्यूशन। ओके, इन सर्कल सी जिसका सेंटर O है और रेडियस 15 सेंटीमीटर है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं दिस एंगल AOB इज 60 डिग्री। सो नाउ हमने एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट निकालना है। हम यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। Area of minor segment, that's what we have to determine, and area of major segment, ये भी हमें निकालना है। ओके, सो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे और उसके बीच में से हम ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर यदि हम अकेला लिखते हैं तो इसका अपने आप में मतलब है माइनर सेक्टर। सो ये दिया जाएगा, दिस इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। ओके, सो पाई की जगह आप लिख लेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 15 क्रॉस 15 और थीटा इज 60 डिग्री and divided by 360 degree. Okay, so this is 1 by 6, so this is equal to 3.14 cross 15 cross 15 divided by 6, so ये आपके पास आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is the area of the sector, right? So but ये हमसे पूछा नहीं है, it's not asked from us. So हमें निकालना है area of the minor segment, right? So इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम area of the triangle निकाल लेते हैं। In triangle OAB, let's see here, OA is equal to OB, right? And both are equal to 15 centimeter, right? So this means that angle at A is equal to angle at B, it is equal to some theta, and angle, so theta is equal to 60 डिग्री। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिस मीन्स एवरी एंगल इज 60 डिग्री। पिछले सवाल में किया था कि तीनों जो एंगल्स होंगे उनका एंगल 180 डिग्री होगा, तो थीटा की जो वैल्यू होगी एंगल एट ए एंड एंगल एट बी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। और यदि ये एंगल 60 डिग्री आता है इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। This means that triangle OAB is equilateral triangle. This triangle is equilateral triangle. यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है सो उसका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर आ जाएगा, square of the side, right? So this area of this equilateral triangle is √3/4 into 15 into 15 centimeter square. So you can write it like this, area of this triangle is 225 into √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये वाला पार्ट है इसका एरिया आ गया 225 √3/4
centimeter square. So this is equation number 1 and this is equation number 2. Okay, so now area of the minor segment is area of minor segment is, अब देखिए आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे आएगा, ओ ए पी बी, एरिया ऑफ द सेक्टर के बीच में से आप इस ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे. So this is equal to area of the sector, area of the sector minus 225 under root 3 by 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो वही आपके पास आ जाएगा 117.75 माइनस, ये सॉल्व करके आप यदि इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 97.3125. This is assignment for you and this is equal to 20.4375. This is equation number 3. So now we have to find the area of the major segment. For that sake we have to go to the another page. Okay, इसके लिए आपको मेरे साथ अगले पेज पर चलना होगा. So now area of the major segment. Area of the major segment. मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे आ जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया में से आप माइनर सेगमेंट का एरिया घटा दीजिए, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. Okay, so this is pi r square. You can write pi, in place of pi you have to use 3.14. A radius of this circle is 15 into 15 minus the area of the minor segment is 4375 centimeter square. Okay, so इस पार्ट को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर minus 20.4375 centimeter square, and finally you are left with 686.0625 centimeter square. Okay, this is the final answer of the question. Thank you.